तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। अगले 2 से 3 दिन राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि कोल्ड डे और घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीती रात सीकर का जो तापमान है 3 डिग्री दर्ज किया गया। 7 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जनवरी के बाद हल्की बारिश हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बीती रात सीकर का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर का जो तापमान है 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए, चारों तरफ नजर आ रहा है धुंध और हर कोई अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहा है। वर्तमान में राजस्थान के कुछ भागों में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घने से अति घना कोहरे का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में गंगानगर में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से 8.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घना कोहरा और कोल्ड डे की परिस्थितियां राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। और 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से और अशोक कुमार हमारे साथ श्री गंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक पुरी का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी भरतपुर में क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, चारों तरफ धुंध नजर आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा तस्वीर दिखाइए भरतपुर की। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो मौसम है, अभी जो तापमान है वो 5 डिग्री पहुंच चुका है और ये पिछले 8-10 साल में इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग ने कोल्ड डे की जो संभावना जताई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है और पूरी तरह कोल्ड डे जो है वो 7 जनवरी तक रहेगा। यानी कि तापमान जो है वो 5 डिग्री तक पहुँच चुका है, जिसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। बस ट्रेनें सभी लेट हो रही हैं, जिससे जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ तापमान में अधिक गिरावट होने के कारण जो फसलें हैं उनको सबसे अधिक नुकसान की अब जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में कृषि विभाग भी अब लगातार सक्रिय हो गया है और गांव-गांव जाकर के किसानों को जो है कि जो खेती है उसे बचाने के लिए कि किस तरह सर्दी से उसे बचाया जाए, उसके उपाय जो है वो बताए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो सरसों की फसल है, ये देखिए अभी फूल इसमें आ रहा है, लेकिन अधिक सर्दी पड़ने के कारण इसमें जो पीलापन है, जो सफ़ेद जो रुआ लगता है इसमें, वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे के इसके कारण ये फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में कृषि विभाग लगातार कैंप लगा करके और किसानों को अब इस पूरे मामले में जानकारी दे रहा है कि किस तरह सर्दी से इस फसल को बचाना है, जिससे कि अधिक जो सर्दी है, कोल्ड डे सीवियर कोल्ड डे जो है, उससे सर्दी के कारण जो नुकसान है फसल को, उससे कैसे बचा जा सकता है। ये जो सभी तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे और अलाव के लिए जो सामग्री है उसको पहुंचाया गया है, जिससे कि लोग जो है वो ठंड से अपना बचाव कर सकें। जो फुटपाथ और अन्य स्थानों पर लोग रहते हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि ठंड इतनी है कि लोग जो है वो अपने आप को पेड़ के नीचे या फिर कोई टीन सेट के नीचे इस तरह से रात्रि में देखे हुए नजर आते हैं। लेकिन अब प्रशासन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, निर्देश दिए हैं नगर निगम के अधिकारियों को कि इस तरह के लोग अगर हैं तो उन्हें रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। लगातार 3 दिन से इस तरह की जो सर्दी है वो बढ़ना शुरू हुई है, क्योंकि तापमान जो है वो 7 से 8 डिग्री था, लेकिन अब अचानक ही 5 डिग्री तक 5.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जिसके कारण ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के साथ साथ सर्द हवाएं जो हैं वो भी बहुत चल रही हैं, जिसके कारण ठंड जो है वो अधिक प्रभावशाली हो रही है। हालांकि कोहरा तो नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है तो कोहरे को छांट देती है हवा, तो कोहरा जो है वो नहीं है, लेकिन सर्द हवा चलने के कारण दीपक देखिए अब कोहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठंड हवाएं चल रही हैं तो उससे सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक सोलंकी हमारे साथ सिरोही से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए अब प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, कोल्ड डे का अलर्ट अब जारी किया गया है। जरा तस्वीर दिखाइए सिरोही की, अभी तापमान क्या बना हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन अभी राहत नहीं मिलेगी ठंड से।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो मैं सिरोही का सबसे वेस्टर्न चौराहे या अहिंसा सर्कल पर हूँ। यहाँ पर कैमरामैन को बोलूंगा एक बार आप बताएं दर्शकों को कि किस प्रकार यहाँ पर जो है शीतलहर का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि विजिबिलिटी साफ है, लेकिन शीतलहर चलने के कारण जो है ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग जो है घर में दुबके हुए हैं। ये चौराहे जो है यहाँ पर भारी संख्या में यातायात नजर आता है, लेकिन अभी देखने जा रहा है इक्का दुक्का वाहन जो है वो नजर आ रहे हैं। लोग जो सर्दी से बचने के लिए घर में ही रह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तापमान की जब बात की जाए तो सिरोही का तापमान जो है देर रात जो 60 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 5 साल में नहीं हुआ, जो आज जो सबसे कोल्ड रात जो कही जा रही है। लेकिन इसका खासा असर जो है लोगों के दिनचर्या पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो सर्दी से बचाव के लिए घर में ही दुबके, जो आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग जो निकलते थे वो निकलना अब यानी कि लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोगों की दिनचर्या जो है 9 बजे बाद सूरज जब आता है उसके बाद ही जो उनकी दिनचर्या शुरू होती है। हालांकि इसका असर जो है बड़े और बुजुर्गों पर जो है सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई निजी स्कूलें जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन उन स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी कम जो है देखी गई है। लेकिन आने वाले समय में जो है मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि जिस प्रकार जो तापमान का पारा गिरेगा तो इसका सीधा असर जो है लोगों की दिनचर्या पर पड़ता हुआ नजर आएगा। किसानों को भी जो है चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में पारा गिरेगा तो फसलों को भी नष्ट होने की संभावना बताई गई है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक कुमार हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी श्रीगंगानगर में मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि अभी जो अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें देखी उसमें तो धुंध नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह है कि अब सर्दी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि ये जनवरी का महीना है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और जो वाहन चालक उनको परेशानी हो रही है क्योंकि लोग ऑफिस जा रहे हैं तो ठंडी हवा चल रही है, तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, देखिए गंगानगर की स्थिति भी कमोबेश वही है जो हमने भरतपुर या सिरोही में देखी है। हालांकि धुंध का असर यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि पिछले 2-3 दिनों से श्री गंगानगर वासियों को धुंध से आंशिक राहत तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह से वेरी कोल्ड डे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसका अच्छा खासा प्रभाव श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से श्री गंगानगर में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाने के कारण दिन और रात के तापमान में अंतर महज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अभी मैं अंबेडकर चौक पर मौजूद हूं और अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाला यह रास्ता है जो मुख्य मार्ग है, लेकिन आप ये देखिए पूरी तरह से खाली पड़ा है। सबसे हालांकि सुबह का ही वक्त है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स अक्सर हम यहाँ देखा करते थे वो मॉर्निंग वॉकर्स भी अब यहाँ से नदारद हो चुके हैं, क्योंकि रात के समय तापमान 8 डिग्री 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। दिन का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो लोग जो आवश्यक काम से ही बाहर निकलते हैं और जब कहीं बाहर निकलते हैं जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है अलाव सेकने का या तंदूर सेकने का, तो वो अपने आप को गर्म करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, क्योंकि हल्की ठंडी हवाओं के साथ साथ जो गलन भरा एहसास है वो लगातार बढ़ रहा है। सर्दी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर वासियों का रूटीन पूरी तरह से बदल कर रह गया है। बिल्कुल अशोक, सबका ही रूटीन बदल गया है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सर्दियों में रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई हादसा ना हो इसके लिए भारतीय रेलवे के सजग प्रहरी यानी ट्रैकमैन हर वक्त मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ट्रैकमैन की ड्यूटी कितनी चुनौतीपूर्ण है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ठंड प्रचंड है, लगातार न्यूनतम तापमान गिर रहा है। इस गिरते तापमान के बीच ट्रेन की पटरियां सिकुड़ने लगी है और उनमें क्रैक यानी फ्रैक्चर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और जरा सी लापरवाही किसी भी ट्रेन हादसे को दावत दे सकती है। लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए ये कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं। करीब 1 लाख किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए करीब 80,000 रेल ट्रैक मेंटेनर काम करते हैं। जीपीएस सिस्टम के साथ ये हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। 2-2 किलोमीटर के एक फिक्स दायरे में बार बार मुआयना करना होता है, ताकि अगर कहीं कोई कमी है या फिर ट्रेन की पटरी में कोई क्रैक आया है तो समय रहते रेलवे को अलर्ट कर दिया जाए और गुजरने वाली ट्रेन को समय रहते रोक दिया जाए। रात को 11 बजे आते हैं और 11 बजे से ही जब से आते हैं तो सवेरे 7 बजे तक ड्यूटी होती है
और इस ड्यूटी में हम ट्रैक को बारीकी से देखते हैं, एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। किस तरह की समस्या आती है सर सर्दी में? सर्दी में समस्याएं आती है, जैसे कोहरा है, घना कोहरा हो जाता है तो फिर गाड़ी दिखाई नहीं देती है, गाड़ी को बहुत नज़दीक आने के बाद दिखाई देती है, तो उसका पूरा ध्यान रखना होता है और हमें भी लाइन से हटना होता है। तो क्या फ्रैक्चर की संभावना रहती है? क्लिपिंग्स निकल जाती है? हाँ, ये क्लिप्स वगैरह निकल जाती है, कई जगह प्लेट खुल जाती है तो उसे भी बांधना होता है, उसे दोबारा टाइट करना पड़ता है, और फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसको तुरंत गाड़ी को रोकना पड़ता है। और तो कभी डर लगता है क्योंकि ये 12 किलोमीटर पूरी रात सफर करना, अंधेरा, सर्द रात, पूरी कड़ाके की ठंड, पूरी रात ही चलना होता है। पूरी रात चलना। हाँ। नीरज है, उनसे भी बात करेंगे। नीरज जी, कितनी कठिन होती है आपकी ड्यूटी, क्योंकि आप होमगार्ड से हैं और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की कमी है, इस वजह से आप यहाँ पर हैं, लेकिन कितनी टिपिकल होती है ये ड्यूटी? टिपिकल तो होती है सर, फिर भी करते हैं हम हमारी पूरी उससे ड्यूटी को। किस तरह की दिक्कतें आती है? दिक्कत तो सर सर्दी है, कोहरा है, कभी कोई जानवर वगैरह भी आ जाता है ट्रैक पे तो फिर उसकी सूचना भी आगे देते हैं। इस प्रकार से हम सभी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो देखा आपने, सर्द रातों में ये काम कितना चुनौतीपूर्ण है। कई बार तो ट्रेन की चपेट में आकर इनकी जान तक चली जाती है। ऐसे में रेलवे मजदूर संघ की मांग है कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। हमने एक बहुत पहले चीज कही थी कि इन्हें हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। जोखिम भरा काम है तो जोखिम भत्ता जरूर मिलना चाहिए, और बहुत मेहनत के बाद, मुद्दत के बाद जाकर के वो कहीं आज शुरू हुआ है, पर वो भी उस अनुपात में नहीं है, बहुत कम है। 27-50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता इनकी मेहनत को देखते हुए। साथ ही साथ हमने एक चीज़ और भी कहा है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।